वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम सार स्टडी चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने भारतीय इतिहास के एमसीक्यू की सीरीज के कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम एवं सभी वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम एमसीक्यू को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका है लोथल, सेकंड जो ऑप्शन आपका वो है मोहनजोदड़ो, थर्ड ऑप्शन आपका कालीबंगा, फोर्थ ऑप्शन इसका जो आपका है वो है हड़प्पा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका लोथल, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड है आपका कालीबंगा, फोर्थ है आपका हड़प्पा। तो आपको बता दें जो आपका इसका आंसर है वो आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। चलिए आइए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानगार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते। सेकंड क्वेश्चन आपका, सिंध घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। फर्स्ट आपका है तमिल, सेकंड आपका है अज्ञात, थर्ड आपका है खरोष्टी और जो फोर्थ आपका है वो आपका है ब्रह्मी। तो आपको हम बता दें कि जो सिंध घाटी की सभ्यता की लिपि है वो आपकी यहाँ उसका जो आंसर है वो आपका है बी अज्ञात। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सैल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए यह अभी तक अज्ञात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। फर्स्ट आपका है रेगिस्तान का टीला, सेकंड आपका है मृतक का टीला, थर्ड आपका है नदीमुख भूमि का टीला और फोर्थ आपका ऑप्शन है वो आपका है जीवन का टीला। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 मोहनजोदड़ो का जो आंसर आपका है वो आपका है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर आंसर 3 का बी, ठीक है, मृतकों का टीला। चलिए इससे संबंधित जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1992 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है धान्यागार, सेकंड विशाल स्नानगार, थर्ड स्तंभ हॉल, फोर्थ 2 मंजिला मकान। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। इसका आंसर आपका है फर्स्ट धान्यागार। और चलिए आइए इससे संबंधित जान लेते हैं थोड़ा सा। मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार है 45.772 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है वो है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है जौ और चावल, सेकंड है दूध और इसके उत्पाद, थर्ड आपका ऑप्शन है चावल और दालें, फोर्थ ऑप्शन है सब्जियां और फल। तो आपको बता दें जो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था वो था दूध और उसके उत्पाद। क्वेश्चन आंसर नंबर इसका बी है। इससे संबंधित जान लेते हैं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था। यानी इनके कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस फसल का प्रयोग किया अपने भोजन के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर, चलिए आंसर जान लेते हैं। फर्स्ट है जौ, सेकंड है इसका राई, थर्ड है इसका जई और फोर्थ है इसका गेहूँ। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो आपका सही है। ए नंबर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही है, ए जौ, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? फर्स्ट आपका चांदी, सेकंड आपका सोना, थर्ड आपका लोहा, फोर्थ आपका तांबा। तो इसका जो आंसर है वो आपका है डी, तांबा। जो वैदिक काल के लोग थे उनके द्वारा तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। ऋग्वेद लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है, फर्स्ट आपका है ज्ञान, सेकंड बुद्धिमता, थर्ड कौशल, फोर्थ शक्ति। तो इसका जो आंसर आपका है वो है फर्स्ट, ज्ञान। फर्स्ट के साथ जाते हैं, ज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सेकंड है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, थर्ड आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और फोर्थ आपके पास ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो आपका आंसर है वो आपका ठीक है, सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? फर्स्ट मौर्य वंश, कुरुवंश, गिरात्रक, शाक्य वंश। तो जो हमारे बुद्ध भगवान थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, और इससे संबंधित जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। दोस्तों ये कुछ प्रश्न MCQ के थे जो आपके भारतीय इतिहास से संबंधित थे, और आगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित हैं, भारतीय इतिहास से संबंधित, जो UPSSC पैट या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, उसकी सीरीज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले MCQ जो भी भारतीय इतिहास से संबंधित है उनके लिए। तब तक नमस्कार दोस्तों।